सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। इस माटी के महल में मगन भया तो मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। उस साईं को ढूंढ, उस परमात्मा, उस साईं माने उस भगवान को, तत्ब्रह्म को ढूंढ। अब उस परमात्मा को कैसे ढूंढना, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् जो है ये परब्रह्म का जाप है। तत् सांकेतिक जो सार, जिसको सतनाम प्राप्त हो गया है वो समझेगा। अब जैसे हम प्रथम मंत्र में आपको ओम नाम दिया जाता है, वो सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, अर्थात वो स्वाद चक्र को खोलने की कुंजी है। अब स्थान स्थान पर अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहाँ वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहाँ पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर जो नाम दिया जाता है यही नाम ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब भैया। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो PhD का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत् ऐसे जपना है, आपने उतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूँ। तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने का, आपने ढंग से ना बताया है, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में थे 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक तो निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला जिन 88-80 हजार वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम
कितने योग्य हुए हैं। सार नाम इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था बेटा जा बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़ कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूँगा। करना तो पड़ेगा काम, लेकिन यहाँ कर लूँगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूँगा। तो उसने ऐसा ही किया, एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लावे बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उन खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी एक बंडल फिर तोड़ के डाल जावे। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सार नाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई सार भी दिया जाएगा, सार नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो सार नाम के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो देख ला प्रभु, कृपा करना आपके दास पर, बहुत अधीन हो गया था। परमात्मा ने कहा भी अवश्य बेटा, नाम जब तुम योग्य हो जाएगा अवश्य नाम देंगे। तो एक दिन प्रभु ने कहा भी तुमको सार नाम दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे उस दिन वहाँ आना हमारे पास आश्रम में, या जैसे भी कोई स्थान निहित किया। अब उधर से परमात्मा ने अपनी एक शिष्या से कहा बेटी, क्योंकि जहाँ परमात्मा रहते थे, क्योंकि सतगुरु ना जाने कितनी बार आए हुए हैं, वो केवल कबीर नाम से प्रकट हुए हैं, कति आम ऐसा मी तो अब मैं भगवान हूँ, और वो सारा अन्य उनमें भी आए हैं, और कुछ दिन अतिथि रूप में रहे हैं। उनके विषय में कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न करा करते थे भी आप कौन हो, कहते संतों के बारे में ज़्यादा नहीं खोजबीन नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो गुप्त रूप में काफ़ी समय तक 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष कहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे, अपने अन्य रूप बना कर भी आते रहे। तो वो वहाँ एक आश्रम सा बनाकर प्रभु रहा करते थे, एक झोपड़ी सी डाल के। तो वहाँ बुलाया उनको के, और उसमें प्रवेश करने से पहले 5-4 मकान आते थे, और वो एक ही गली थी उसमें एंट्री करने की, और उसमें 5-4 जो मकान थे उनमें से एक मकान अपने भगत का था। तो उस लड़की से कहा बेटी अब के ये भगत आएगा सार नाम लेने के लिए, उस दिन बता दिया, उस दिन आना, क्योंकि वो गुरु वचन पर चलता था, भगत गुरु वचन पर चलते थे, उसी दिन आना था। परमात्मा ने कहा बेटी अब ये ऊपर से आए ना, यहाँ तेरे मकान के नीचे से गुजरे, तो इसके ऊपर एक बाल्टी गारा के कीचड़ की, पेशाब पशु भैंसा का, पशुओं का, गायों का, बकरियां का गोबर गार मिलाकर इसके ऊपर ओझ दिए, ऊपर तक उलेट देना। और इसकी फिर क्या प्रक्रिया हो, इस गारा के मिट्टी के कीचड़ के डलने के उपरांत इसकी क्या प्रक्रिया हो वो मुझे बताना, यो तुझे कैसा व्यवहार करे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। इब्राहिम सुल्तान जी आ रहे थे, ये बल्ख बुखारा के बादशाह थे, जिन्होंने राज रूज त्याग करके अपना एक साधारण से व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, भक्त का। अब जैसे आपको बताया था कि विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, बहुत अधीन था, नम्रता भी बहुत थी, आता था सत्संग में जब भी जी साहब जी सर। अब ये तो परीक्षा होगी जब पता चलेगा हम कितने नम्र हैं, कितना क्रोध और काम और लोभ त्याग गया है, जब सामने चीज होगी जो पता चलेगा। तो वो आ रहा था, उस लड़की ने वो एक काम किया, ऊपर तक वो पूरी बाल्टी ठोक दी उसके ऊपर, और तब उसने नुक्कती ला ला करके देखा ऐसे, तो बहुत गुस्से में कहने लगा कि यदि आज मैं राजा होता तुझे वो सजा देता दुनिया देखती। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या, आते जाते नहीं दिखाई देते तुझे। अब वो लड़की थोड़ी सी देर के बाद नहा धो कर अपने वहाँ भी पहुंच गई आश्रम में। तब
पूछा बेटी वो किया आपने फार्मूला प्रयोग? बोले हाँ जी किया। तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई भक्त की? उसको नहीं पता था कि ये कभी राजा भी था, लड़की को नहीं मालूम था कि ये राजा था, क्योंकि वो नहीं बताता था। तब उसने पूछा, लड़की ने अपने परमात्मा से, गुरुदेव से कि हे भगवान क्या ये राजा था? तो उसने, गुरुदेव ने यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा क्यों बेटी क्या बात है कि जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी डाली ना, पानी का कीचड़ डाला, तो मेरे से खुद क्रोध में कहने लगा यदि आज मैं राजा होता, अगर आज मैं राजगद्दी पर होता, राज्य ना छोड़ा होता तो तुझे वो सजा देता और यहाँ संसार देखता। बेटा बेटी बस यही देखना चाहूँ था मैं, इसकी नब्ज देखना चाहता था, ये तीसरे नाम के योग्य हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटी, राजा था ये, और बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत ही कुर्बानी की है। तब वो सत्संग के उपरांत जब भी गुरुजी विराजमान हुए आसन पर और कहा भी आ जाओ जिसने सार नाम लेना है, वो उठकर गया, प्रार्थना की कि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करियो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा नहीं बेटा अभी तू राजा है, भक्त नहीं बना है। वो कहता नहीं गुरुदेव नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी कृपा से, आपके कहने से ही उसी दिन से राज को त्याग दिया है मैंने। परमात्मा बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तू राजा है। और फिर कहता नहीं जी आप, नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सोच से रहनी गहनी सुख लय। यह भी उसकी कमजोरी थी, ये कहना कि नहीं जी नहीं जी, जो गुरु जी कहे कहाँ जी जरूर, कोई उसको गहराई से सोचे कहाँ बोल रहे हैं संत। तो परमात्मा ने कहा जा बेटा 1 वर्ष के बाद उस दिन आना, 10 ज्यादा नहीं। तब वो चला गया, वो सोच गया भाई बात कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गुरुजी ने मुझे ऐसा कैसे कहा। फिर अपने अंदर टटोला झांक गया, अपने अंदर झांका वो, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी क्या बात हुई। खूब सोचा साची करता करता, कभी ना कभी तो दिमाग में आती है वो गलती की, सामने तो आवेगी घूम फिर के। तो उसके मन में आया हो ना हो उस दिन उस बहन ने कीचड़ डाला था, कहीं मैंने उसको कुछ कह दिया। फिर उसने सोचा गुरुजी को क्या पता, फिर वो काल घुमा दे। कहने का भाव यह है 1 वर्ष में उसको इतनी तड़फ लगी, सार नाम प्राप्ति की, और ज्यादा तड़फा, रोया, ये भगवान मैं पापी आत्मा हूँ, जिस परमात्मा के पाने के लिए मैंने घर भी छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया, और वही नहीं मिला मुझे नीच को, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। तो बहुत विनम्र हो गया, अंतःकरण के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता, रोने से परमात्मा की ज्यादा भक्ति की। 1 वर्ष के बाद वो फिर उस दिन निर्धारित दिन को आया, तो परमात्मा ने कहा बेटी आज फिर वही फार्मूला करना इसके ऊपर, और इसकी प्रतिक्रिया बताना मुझे। दूसरी बार जब वो आया, बल्ख बुखारे का बादशाह उसी स्थान से गुजर रहा था, उस लड़की ने ऊपर से उसी प्रकार वह कीचड़ डाल दिया। तब वो कहता है कि, तो वो लड़की कहती है भाई साहब मैंने दिखे को नहीं, आप दिखाई नहीं दी, माफ करना, कौन हो आप, और मेरे से गलती होगी, माफ करना। कहने लगा बहन ये कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाली है, ये 5 तत्वों का शरीर भी मिट्टी है, ये भी कुबाड़ा है, आपने इसके ऊपर कुबाड़ डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं ना धो लूंगा, क्या बिगड़ गया इन कपड़ों का। इतनी विनम्रता उसके अंदर आई। तब वो परमात्मा के चरणों में पहुंचा, फिर तो उल्टा चला गया वो, किधर नदी नहर में जाकर नहाया धोया, कपड़े धोए, सुखा सुकू का फिर आया। आना था उस दिन, तो चरणों में बैठ गया। तब लड़की से पूछा परमात्मा ने बेटी आज क्या गतिविधि थी उस भगत की। आज उसने जी ऐसे ऐसे कहा कि कोई, मैंने तो कहा भाई साहब गलती होगी, मैंने दिखाई नहीं दी, माफ़ करना। वो कहने लगा नहीं कोई बात ना बहन, माटी पर माटी ये तो डाली है, इससे क्या फर्क पड़ गया।
मिट्टी पर मिट्टी ही डाली है, अब धो के नहा धो के आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया। तब परमात्मा से उसने फिर अर्ज की कि प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो क्षमा करना, दान करना दाता। तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा आज तू नाम के योग्य हो गया, आज सार नाम तुझे दूंगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आपने महीने में लगभग गणना नहीं तो 1 सत्संग 2 सत्संग अवश्य अटेंड करने चाहिए, क्योंकि 6 सत्संग हम करते हैं, 1-2 अटेंड अवश्य करना चाहिए। और सारे पीरियड अटेंड कर लो तो जल्दी बात बन जाएगी, ज्ञान समझ में आए बिना ये मोक्ष नहीं हो सकता। तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा उसके विषय बताया कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब यहाँ क्या बताते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होवे नहीं सह घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में, कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है पर चमक जबरदस्त होती है उसकी, और उसको उसमें कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख के नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घन मारता है, थोड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको एहरन बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घन की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घन की जबरदस्त चोट मारने से 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ लिए, और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होवे और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा लेकर तार। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा ऐसा मन होगा तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे फिर परीक्षा ली जाएगी। आपको सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा लिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा।
क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा। उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह गण भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है। सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जात है। तो ये सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से, पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से। अजप्पा जाप जपो मन बोरे है जम किंकर से लरवो। अजप्पा जाप, ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर, श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें दो मंत्र हैं। एक ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत्व मंत्र जो आपको संकेतिक मंत्र है, उपदेशी को भी बताया जाता है, वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणिका के लारे गई अयोध्या तेरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपत सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु सौदा कर वो, नहीं तो भाई बाद जात है, व्यर्थ तेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जिस परमात्मा ने तेरा जीवन प्राण यानी तेरी आत्मा उत्पत्ति की और पिंड ये शरीर बना कर दिया, उस परमात्मा से डर। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। होय होय, अजप्पा श्वास उश्वास का जो नाम है इसके जाप कर, इसका जाप कर। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहाँ से लेके चलेगा रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, यो नाम कैसे, अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं
मोला बैठा मोरचे देखे जन की भेड़, तो 10 कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। ये जो सतनाम है, सारनाम है जो आपको दिया गया है, ये सारनाम और सतनाम दोनों मिलकर के ये तीसरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत। और ये अजप्पा जाप कहलाता है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपने सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप कई बार सोपन में दब जाते ऐसा लगता है, चाहे सोपन, क्योंकि सोपन तो उसमें ही लगता है कि हम सोपन में हैं, उस समय तो हमें यथार्थ ही महसूस होता है। कोई आपत्ति आती है, इस तरह को भयंकर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो सतनाम का सिमरण करना शुरू कर देना चाहिए श्वास उस श्वास से। तो क्या बताते हैं कि मोला बैठा मोरचे, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है। ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर, जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मोला बैठा मोरचे देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो है ना पीछा जाके लगेगा। 12 कोट जम के इंकर जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे का टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास वो श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे, फिर परमात्मा आपको सीने से लगाकर ले चलेगा। हालांकि आपत्ति नहीं आने देगा बिल्कुल भी। फिर वो देखा तो है ना, ये भी कौन सा फार्मूला अपना हुआ है, अकूड़ा माँ ने याद कर हाय माँ मर गया, हाय बाबू मर गया, हाय मन बचाइयो, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। वहाँ ये नाम और भगवान बंदी छोड़ गढ़ा नहीं था, फिर है बंदी छोड़, है बंदी छोड़ न्यू करने लग जियो, कहते उड़ा माता पिता को याद करने लग जाओ, कति फेल हो जाओगे। अब क्या बताते हैं, उस परमात्मा के पाने की विधि बता रहे हैं। है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा, है महबूब मिला पीवो। 2100-600 दम है, 2100-600 दम है, नाभ नासिका मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजप्पा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। के जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे है, महबूब सरोवाहो। जब तक हम सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे? द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोआ वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णु है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोवा वो है। कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो। एक समय गोपीचंद जो था, वो भर्तृ जो था वो राजा था। गोपीचंद और भर्तृ ये
दो गोरखनाथ जी के शिष्य थे और इन्होंने घर भी त्याग दिया, राज्य भी त्याग दिया। एक दिन भर्तृ जी, चांदनी रात्रि थी, चांदनी रात्रि में रात के समय जा रहा था, सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था अकेला, और उसके साथ भर्तृ भी, गोपीचंद भी था, वो पीछे था। अब भर्तृ जा रहा तो आगे किसी ने पान खा के थूक रखा था, अच्छा बुलबुला सा हो रहा था उसका, और चांद की चांदनी में, प्रकाश में वो ऐसा चमका था जैसे लाल हो। अब उसने देखा गोपीचंद, भर्तृ पीछे, गोपीचंद पीछे रह गया, बाथरूम करने लग गया, पेशाब पेशाब करने लगा, वो बैठ गया। उसने देखा और उसने सोचा लाल है कितना, उसने ठहठाया, हाथ मारा, सारा दस गया। उधर से भर्तृ, गोपीचंद का ध्यान पड़ गया, क्या मिल गया महात्मा जी ने बोला मेरे कर्म मिल गए, मेरे कर्म मिल गए, मैंने सोचा था लाल है, यूँ मेरा हाथ दर्श गया थूक मेरे तरह के। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं घर भी त्याग दिया और लोभ फिर भी ना छूटा, लाल पर टूट के पड़ गया, लाल समझ गया, वो थूक ठा लिया अंधेरे में। तो यहाँ कहते हैं कामी क्रोधी बंग मझारा, छोड़ा लाभ लोभ न मोहा, वो पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा, वो मांडा खेत नेत जस गाँव, सतगुर पकड़ा लोवा, हो 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया, वो है निज धाम दरस दिल माही, कर्म भरम सब खोया, वो सिज्जा अदर सिंहासन अवगत तुरिया पुद में सोया, वो अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया, हो अनहद तारी, तारी माने लो, और अनहद माने अखंड, यानी हर समय उस परमात्मा की ही का ही चिंतन बना रहे, उसी की लगन लगी रहे, उसको अनहद तारी कहते हैं, जिस जो कभी खंड ना हो। अब क्या कहते हैं कि बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला, परमात्मा के प्रति जब तक हमारी आत्मा नहीं खिंचेगी, यानी उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रभु नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ बताते हैं कि छिन घटे छिन बढ़े, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ने कहावे, और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। जैसे थोड़ी सी देर में तो भाव बन गया, थोड़ी सी देर में फिर उसे हो गए, कोनी रुचि रही, तो ये कहते हैं अभी सच्चा लगन पूरी प्रेम तेरा, अखंड अनहद तारी नहीं लगी तेरी अभी। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना कहावे, और अघट प्रेम जो कभी ना घटने वाला, कभी कम न होने वाला, जो प्रेम शरीर में बस जाएगा, तो प्रेम कहावे सोई। तो यहाँ कहते अनहद तारी लगी हमारी, उजो अकल से धोया, वो सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया, वो दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया, वो ओए होए। कहते हैं हमारे जो ज्ञान रूपी अखियां हमें मिल गई, सच्ची लो लगा के भजन किया, और फिर हमारी दिव्य दृष्टि खुली और सार शब्द से टोया, वो गुम हुआ भगवान, वो छुपा हुआ परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है, इस सार शब्द से टोया, वो परमात्मा की प्राप्ति होनी है सार शब्द से। और ये सार नाम जो आपको मिलना है, ये तीसरा मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का है। तो ये 3 मंत्र के जाप से परमात्मा प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया, वो गरीबदास गायत्री लापी, और शीस पीठ जमरोया, हो। ये गायत्री नहीं है जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जो हम भी घोटाला रहे थे, खूब इसका दिन रात जप्या करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं पता था ये क्या है। ओम तो इसके साथ लगता ही नहीं, ये तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, और एक किसी सदग्रंथ के केवल एक श्लोक का रट्टा लगाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। वो तो प्रभु के गुणों का ज्ञान होता है, वो कैसा है, क्या करता है। वो जैसे बिजली की महिमा का एक श्लोक बना लिया जाए, मंत्र बना लिया जाए, और उसको रटता रहे, उसी को गाता रहे। और बिजली के प्राप्त करने की, कनेक्शन लेने की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रयत्न कर नहीं रहा,
तो बिजली के गुणों का लाभ आपको नहीं मिल सकता। बिजली से ना पंखा चले, ना आपकी मकान में उजाला हो, ना वो आटा पीसे और ना ही आपके ट्यूबवेल को चला सकती। जो गुण तू रोज गाता है, जब तक उसको प्राप्त करने की विधि नहीं प्राप्त करता है, जैसे ये सार नाम, जो सतनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, ये तो समझो बिजली का कनेक्शन लेना है और फिर आपको वो लाभ होंगे। और इसके गुण गाएं, जा भूर भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर यही करता रहा, ये तो भगवान की महिमा है, इसने चाहे 100 बार गा ले, इससे केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। यज्ञ का फल है जैसे परमात्मा की वाणी, चाहे गीता जी की वाणी पढ़ो, चाहे वेदों की पढ़ो, इसके लेवल की जो लाभ है वो मिलेगा। और चाहे गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे कबीर साहिब की वाणी पढ़ो, चाहे नानक साहिब की वाणी पढ़ो, ये परमात्मा से परिचित संत या परमात्मा की अपने मुखारविंद से बोली हुई वाणी है। इनसे भी केवल ज्ञान यज्ञ का ही लाभ मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस 3 मंत्र से। ये देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, ये गायत्री मंत्र कहा जाता था, जबकि गायत्री मंत्र वालों को ये नहीं मालूम था, गायत्री मंत्र का डंडोरा पीटने वालों को ये नहीं मालूम था, ये तुम क्या बता रहे हो, ये कहाँ से ग्रहण हुआ, आज तक किसी को पता नहीं था। और ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। ये देखिए 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, ये है 63वां अध्याय, 63वां अध्याय, 36वां अध्याय। ये नीचे देखो, यहाँ है, इसका ये 3रा मंत्र है, ये वाला। ये 3रा मंत्र है, इसमें है भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी ओम मंत्र नहीं है, इसके साथ ओम मंत्र लगाना परमात्मा की वाणी के साथ खिलवाड़ करना है, परमात्मा को अल्पज्य सिद्ध करना है। भगवान ने तो केवल इतना ही बोला, और इसमें हम और जोड़ दें कुछ तो वो हमारी अपनी नालायकी और चतुरता है कि हम दूसरों को अपनी सूझबूझ से अट्रैक्शन करने के लिए उनके साथ खिलवाड़ करें, उसे लाभ भी नहीं मिलता। जैसे मोटरसाइकिल या कार के पिस्टन के साथ में कोई नट अलग से वेल्ड करके कोई कहे कि अब ये पिस्टन और ज़्यादा अच्छा बन गया है, उसने तो काम बिगाड़ दिया। वो तो कंपनी ने स्पेसिफाइड बना रखा था, उसके साथ खिलवाड़ करना मूर्खता और उसके वर्केबिलिटी पर प्रभाव डालना ही है। तो इसके साथ ओम मंत्र नहीं लगना चाहिए, पूर्ण परमात्मा की महिमा है ये। और ओम है ये ब्रह्म का जाप। जैसे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को कहे मुख्यमंत्री साहब जी और फिर उसका नाम ले, वो कितना प्रसन्न होगा। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कह कर संबोधित करे तो वो बहुत नाराज होता है, और जो काम करना चाहे तो भी ना करे, उसको कहे भगा दे यहाँ को, इसको ये नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूँ या प्रधानमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री मेरे सामने करबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इन नादानों ने, अनजानों ने ओम शब्द इसके साथ लगा करके भगवान की वाणी का अपमान किया हुआ, इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो अब कौन सी गायत्री लापनी हमने? गायत्री का अर्थ होता है परमात्मा को हृदय से, जैसे किसी के इकलौते पुत्र की मौत हो जाती है, किसी की पत्नी की मौत हो जाती है, किसी की पति की मौत हो जाती है, और फिर वो कैसे लाप करता है, ऐसे गायत्री लाप करना होता। परमात्मा को इस कसक से याद करना होता है, जैसे वो उसके वियोग में और रो भी रहा है, उसको याद भी कर रहा है। कहते हैं गरीबदास गायत्री लापी, हमने उस परमात्मा की ऐसे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से भजन किया उस मंत्र का, फिर शीस पीट जम रोया वो, यू काल अपने सर ने पीट पीट कर रोने लगा कि यूं तो गया मेरे हाथ तय, हम पार हो गए। तो इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत सहे।